दोस्तों, बलूचिस्तान जो एक स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं किया करता था, वो आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन गया है। और सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि जब बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन रहा है, तो वो चाइना को सपोर्ट करेगा या इंडिया को। आप अगले 10 मिनट में बलूचिस्तान की कंप्लीट हिस्ट्री से प्रेजेंट तक का इवन फ्यूचर उसको समझ जाओगे। चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सवाल यही है कि बलूचिस्तान क्या है। देखिए, बलूचिस्तान को अगर आप देखोगे तो इट्स नाउ अ प्रोविंस, जो कि पाकिस्तान का लगभग 44% एरिया कॉन्स्टिट्यूट करती है। मतलब काफी बड़ी प्रोविंस है पाकिस्तान की। थोड़ा सा ज्योग्राफिकली देखोगे आप तो बलूचिस्तान ये वाला एरिया है जो कि इधर अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है, इधर आपका ईरान से बॉर्डर शेयर करता है, और पाकिस्तान की तो प्रोविंस ये है ही, तो पाकिस्तान की प्रोविंस के तौर पे तो बलूचिस्तान देखा ही जाता है। सवाल अब ये है कि बलूचिस्तान एग्जिस्टेंस में कैसे आया। तो देखो, हमारे पास एक ट्रीटी होती है, ठीक है ना, आपके कलात की ट्रीटी। कलात की ट्रीटी के अंदर बलूचिस्तान वाला जो एरिया है वो एक इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस स्टेट हुआ करता था, ठीक है ना। तो इस इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस स्टेट के अकॉर्डिंग हुआ यह था कि ब्रिटिश अगर चले जाएंगे तो ये स्टेट अपने आप में इंडिपेंडेंट है, और ये ब्रिटिश की ट्रीटी के अकॉर्डिंग भी था, ये पाकिस्तान का पार्ट कभी नहीं था। तो सवाल अब ये आया कि फिर ये पाकिस्तान का पार्ट कैसे बना। देखो, इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि अगर ये इंडिपेंडेंट स्टेट बनता तो फिर यूएस का इंटरेस्ट इसमें कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा था। आप सोचेंगे यूएस का इंटरेस्ट कैसे हैम्पर हो रहा था। देखो, अफगानिस्तान जो है वो बड़े लंबे टाइम से रशिया के फेवर में था, और अगर ये इंडिपेंडेंट स्टेट बनता तो ये एक वीक स्टेट होता, जिसकी वजह से हो सकता था कि ये भी रशिया के इन्फ्लुएंस में आ जाता। जहां तक सवाल था पाकिस्तान का, तो वो ब्रिटिश और यूएस के इन्फ्लुएंस में काफी ज्यादा था। इसलिए जब ब्रिटिश गए तो यूएस गवर्नमेंट ने भी ये मेक श्योर किया कि बलूचिस्तान का एरिया पाकिस्तान के अंदर जाएगा। तो ये ट्रीटी लीगल नहीं थी, एक तरीके का एनेक्सेशन था। और जब एनेक्सेशन हुआ बलूचिस्तान का, तब से ही वहां के लोग ये चाहते हैं कि हमें इंडिपेंडेंट कर दिया जाए, हमें अपना हक जो है वो मिलना चाहिए। और इसीलिए बलूचिस्तान में आज भी रिबेलियन देखने को मिलता है, एक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी देखने को मिलती है। अगर मैं यहाँ के एथनिक और लिंग्विस्टिक की बात करूं तो पश्तून्स जो वो यहां पे रहते हैं, बलूची ट्राइब, पाश्तो ट्राइब, बरूही ट्राइब, उर्दू जो लैंग्वेज है वो बोली जाती है, तो ये सब लोग यहाँ पे रहते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे जो रिलीजन डोमिनेटिंग है वो रिलीजन है सुन्नी इस्लाम। मतलब ईरान का जो इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। एक्चुअली अगर मैं 1850 से पहले की बात करूं तो अफगानिस्तान का कुछ एरिया, ईरान का कुछ एरिया, पाकिस्तान का, अभी के प्रेजेंट पाकिस्तान का कुछ एरिया, वो मिला के एक ट्राइब जो है वो रहा करती थी। एक बहुत सारी प्रोविंसेस मिलकर रहा करती थी, वही बलूचिस्तान था, जिसका नाम भी एग्जिस्ट नहीं करता था। लेकिन धोखे से इंडिपेंडेंस के टाइम पे इसको पाकिस्तान में ऐड कर दिया गया। अब पाकिस्तान के अंदर ऐड किया, इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि पाकिस्तान को फायदा मिल रहा था क्योंकि यहाँ पे अच्छे खासे इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे गवादार पोर्ट है। गवादार पोर्ट जो है उस पर चाइना ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना दिया, जिसकी वजह से चाइना ने पाकिस्तान को बहुत फेवर किया। और पाकिस्तान को लगा कि बलूचिस्तान जब तक हमारे पास है तब तक चाइना हमें कुछ नहीं कहेगा, इसलिए इन्होंने इसके ऊपर और नकेल कर कसना स्टार्ट कर दिया। इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई थी कि यहाँ पे जो रिसोर्सेज थे बलूचिस्तान के अंदर, वो आपके अदर प्रोविंसेस को यूज किए जा रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को ना तो पॉलिटिकल राइट मिल रहे हैं, और ना ही बलूचिस्तान के लोगों को इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से डेवलपमेंट मिल रही है। मतलब ये एरिया एक अंडर डेवलप्ड एरिया था। पाकिस्तान की एनर्जी के अंदर 40% कंट्रीब्यूट ये करता है नेचुरल गैस में, बट स्टिल ये एरिया अंडर डेवलप एरिया है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने के बाद में एक्सप्लोइटेशन और ज्यादा स्टार्ट हो गया। पॉलिटिकल एस्पेक्ट के ऊपर देखा जाए तो यहाँ रिसोर्स एक्सप्लोइटेशन तो हो ही रहा है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे इंसर्जेंसी मूवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि बीएलए ने पाकिस्तान आर्मी पे अटैक किया, अभी थोड़े टाइम पहले वहां की ट्रेन हाईजैक कर ली थी जिसके अंदर आर्मी सोल्जर्स को ले जाया जा रहा था। तो ये स्ट्रगल हमेशा से चलता आया है, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि बलूचिस्तान को लगता है हमें धोखे से पाकिस्तान के अंदर ऐड किया गया है, हम कभी पाकिस्तान का पार्ट नहीं थे। और दैट इज ट्रू। आप ब्रिटिश अगर ट्रीटीज को देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का पार्ट नहीं था, और उसके बाद से ही बलूचिस्तान अपने इंडिपेंडेंस की डिमांड करता है।
उस इंडिपेंडेंस की डिमांड को दबाने के लिए यहाँ पे काफी ज्यादा बेसिकली मिलिटराइजेशन किया गया है, ह्यूमन राइट वायलेशन होता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग होती है, मीडिया सप्रेशन देखने को मिलता है। तो प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि बलूचिस्तान जो बना था वो छोटे छोटे प्रोविंस को मिला के बना था, वो प्रोविंस सारी एक साथ आवाज नहीं उठाती और इस वजह से वो आवाज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंचती। अब क्या हो रहा है, अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पे रहने वाले जो अलग अलग प्रोविंसेस थे उनके लोग मिलके एक साथ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के थ्रू अपनी डिमांड को रख रहे हैं कि अब हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि हम पाकिस्तान के अंदर ही रह लेंगे लेकिन हमें ऑटोनॉमस स्टेटस थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। यहां पे दूसरे लोगों का मानना है, मेजोरिटी लोगों का मानना है कि हमें पाकिस्तान का पार्ट नहीं बनना है। तो सेपरेशन की डिमांड का सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन, इनका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल मार्जिनलाइजेशन किया जा रहा है, सिक्योरिटी यहां पे क्रैकडाउन देखने को मिलता है और हिस्टोरिकल ग्रीवांस सबसे बड़ा कंसर्न है कि 1948 की जो ट्रीटी थी जिसके अंदर ब्रिटिश हमें छोड़ के गए थे, उस टाइम पे हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट होने चाहिए थे, ना कि पाकिस्तान का पार्ट। बस ये जो जियोपॉलिटिक्स थी उसने अपनी रोटियां सेकने के लिए बलूचिस्तान को पाकिस्तान का पार्ट बना दिया। और नेचुरली रशिया जो है अफगानिस्तान तक एक्सपेंड कर चुका था, अगर बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट स्टेट बनता तो शायद रशिया का डोमिनेंस उस पर ज्यादा होता। इसलिए यूएस ने, ब्रिटेन ने मिलकर ये गेम खेला कि एक वीक स्टेट क्रिएट नहीं करेंगे और ऐसा स्टेट तो बिल्कुल क्रिएट नहीं करेंगे जिसकी हमारे साथ ज्यादा नहीं बनती है। दैट्स द रीजन जिसकी वजह से बलूचिस्तान को पाकिस्तान के अंदर ऐड किया गया था, जो कि इलीगल था। अब क्या होता है, अब होता है इंडिया और चाइना दोनों के इंटरेस्ट इसके अंदर आते हैं। देखिए इंडिया और चाइना के इंटरेस्ट में चाइना का सेल्फ इंटरेस्ट है, सेल्फ इंटरेस्ट इन द सेंस चाइना ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की। चाइना को चाहिए कि मुझे इंडियन ओशन की तरफ एक्सेसिबिलिटी मिल जाए। कहां से मिलेगी, आपके गवादार पोर्ट से चाइना को एक्सेसिबिलिटी मिल रही है, नहीं तो चाइना को कैसे आना पड़ता। आप चाइना का देखोगे मैं, अब तो उधर से मलक्का स्ट्रेट से होते हुए चाइना आता। अब मलक्का स्ट्रेट कल को अगर चौक पॉइंट बन जाए तो चाइना के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा यहां तक पहुंचना, इसलिए चाइना किसी कीमत पे नहीं चाहता कि ये स्टेट बाहर निकल जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये रिसोर्स रिच एरिया है एंड यू नो हाउ मच ग्रिडी द चाइना इज। तो मलक्का स्ट्रेट को बाईपास करना, अपनी ग्रिडीनेस को फुलफिल करना, ये सब चाइना के मोटिव हैं जिसकी वजह से चाइना यहां पे अपनी एस्टेब्लिशमेंट चाहता है। चाइना का ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि इन एरियाज के अंदर डेवलपमेंट की जाए। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि चाइना के जो ऑफिशियल्स वहां पे जाते हैं उनके अगेंस्ट भी अटैक्स देखने को मिलते हैं, उनके अगेंस्ट भी लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं। ये बहुत फ्रीक्वेंट नजर आता है। सवाल यह है कि इंडिया के क्या कंसर्न है। देखिए इंडिया ने बलूचिस्तान के लोगों के लिए जो ह्यूमन राइट वायलेशन होता है उसको बहुत बार मीडिया में उठाया है, ठीक है ना। इंडिया दूसरा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को काउंटर बैलेंस भी करना चाहता है। हम किसी कीमत पे नहीं चाहते कि चाइना का डोमिनेंस इंडियन ओशियन के अंदर इस लेवल तक जा पाए। दैट्स व्हाई इंडिया बलूचिस्तान को सपोर्ट करता है। दूसरी चीज, बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो भी इंडिया का फेवर चाहते हैं। और आपने देखा भी होगा जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ है उस टाइम पे बलूचिस्तान के लोगों ने एकदम से अपना बेड़ा उठा लिया कि अब हम भी अपना इंडिपेंडेंस लेके रहेंगे, बिकॉज दे फेल्ट कि पाकिस्तान एक वीक स्टेट हो चुका है एज ऑफ नाउ, तो इट इज द राइट टाइम अगर हमें ऐसा कुछ करना है। तो अगर मैं पूछूं कि भाई जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनके सेंटीमेंट्स क्या है, पहला सेंटीमेंट उनका यह है कि उनको पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। उनको लगता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट इज समवॉट एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर, वो हमारे राइट्स को एक्सप्लॉइट करेगी। इसलिए वो क्या करते हैं, बेसिकली सम पीपल favor for the greater autonomy and some people just want the complete independence. We don't want to participate with Pakistan anymore, we don't want to live with Pakistan anymore. इसलिए पाकिस्तान अपनी आर्मी को डिप्लॉय करता है, सिविलियन कैजुअलिटीज देखने को मिलती हैं और आपकी बलूचिस्तान BLA लिबरेशन आर्मी वो पाकिस्तान की आर्मी के लोगों को ऐसे ही बेसिकली मारती रहती है। एक बार अभी बॉम्ब ब्लास्ट देखने को मिला था जिसमें 16 लोग मारे गए थे, जिसमें 2 आपके हाई रैंक आर्मी ऑफिशियल्स थे पाकिस्तान के, वो बलूचिस्तान के अंदर हुआ। आपका ट्रेन हाईजैक जिसमें सोल्जर्स जा रहे थे वो बलूचिस्तान में हुआ। BLA उसकी पूरी पूरी जिम्मेवारी लेता है। अब सवाल ये है कि अगर बलूचिस्तान बनता है तो किसको फेवर करेगा। तो वैसे तो आपके पास आंसर आ ही चुका है, नेचुरल सी बात है, इंडिया उनको सपोर्ट करता है। वी नेवर नो, ऐसे तो 1971 में इंडिया ने बांग्लादेश को भी सपोर्ट किया था, उस टाइम से बांग्लादेश ने काफी इंडिया को फेवर किया था। आगे आने वाले टाइम पे पॉलिटिक्स किस तरीके से बदलेगी वी नेवर नो, बट एज ऑफ नाउ अगर बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन रहा है तो वो इंडिया को 100% फेवर करेगा ही करेगा।
वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को कैंसिल करेगा। चाइना के अगेंस्ट उनके सेंटीमेंट देखने को मिलते हैं। इंडिया जो है एक सिंबॉलिक फेवर की तरह बलूचिस्तान को नजर आता है, तो वो इंडिया के लिए काफी बड़ा गेन होगा। जहां तक सवाल है चाइना का, तो चाइना प्रैक्टिकली डोमिनेट करता है आज भी उस रीजन में, बट इमोशनल कनेक्ट चाइना का लोगों के साथ में नहीं है। दैट्स व्हाई दोस पीपल डजंट वांट चाइना एट एनी कॉस्ट। अब आप लोगों का क्या मानना है? क्या बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंस में इंडिया को फुल पार्टिसिपेशन कर देना चाहिए, या फिर शायद बांग्लादेश की तरह हमें धोखा मिल सकता है, तो इसलिए जो सपोर्ट पॉसिबल है एट अ ह्यूमन राइट्स लेवल वी मस्ट गिव, एल्स वी शुडंट पार्टिसिपेट। इस सेशन की पीडीएफ को आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, एंड दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल, यू कैन फॉलो मी देयर टू गेन मोर इनसाइट्स। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस।